हाँ बांकाराम जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, कार्यकाल तो सर बढ़िया, तो कुछ ज्यादा रहा नहीं, परंतु जो भी कांग्रेस सरकार वर्तमान में काम कर रही है, ये एक भर्तियों का है, विशेषकर मोटा मुद्दा तो भर्तियों का है। पेपर लीक होना नहीं चाहिए। भर्ती यदि आएगी 5-10% तो हर भर्ती में ऐसा कोई भर्ती है नहीं जो मतलब बांटे जो नहीं, पेपर बांट नहीं सकते, परंतु इसका बहुत लेवल से ऊपर से बिक रहा है पेपर। परंतु बीजेपी सरकार में भर्ती नहीं आएगी, चाहे तो किधर जाए, बीजेपी में भर्ती भी नहीं आएगी। बीजेपी में भर्ती नहीं आएगी, मैं श्योर कह रहा हूँ। ये आप पहले से कैसे कह सकते हो कि नहीं आएगी? 2018 में बीजेपी जाते जाते बाड़मेर जिले की 126 स्कूलों को पीपीपी मोड में दे रही। अच्छा, सरकारी स्कूल में आप एक सिर्फ ये बाड़मेर जिले के हालात बता रहा हूँ, बहुत बैकवर्ड है, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर में। जयपुर की स्कूलों की लिस्ट मिलोगे तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। अच्छा, बाड़मेर जिले की 126 स्कूलों को पीपीपी मोड में दे रही। अब जाए तो किधर जाए, बीजेपी को जाए तो भी इधर, और कांग्रेस को। ये आप मतलब विद्यार्थी हो और विद्यार्थी होने पे आप परेशान हो। अच्छा, इसके अलावा मैंने 3-4 भर्ती दी, सेकंड ग्रेड की दी, मेरा पेपर रद्द हो गया। थर्ड ग्रेड की मैंने जो पहले दी L2 साइंस की, वो एकदम रद्द हो गई, भर्ती आप भी रद्द हो गई। अभी सेकंड ग्रेड का दिया, ये कोर्ट में मतलब अध्यक्ष आप पूरा जो सदस्य है, बोर्ड है, ये पूरा आरपीएससी का बोर्ड है ना, पूरा का पूरा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, ये तो रह गई पेपर लीक की बात। ठीक है, अब भ्रष्टाचार के मामले को लेके क्या सोचते हो आप? कैसा अभी आप सुन रहे हो, 7 दिन हुए, 5,000 करोड़ का एसीबी मतलब जयपुर वो जो सचिवालय है उसके बैक साइड में मिला है 5,000 करोड़। ओनली ये 7 दिनों की बात है, इसमें ही चल रहा है। अच्छा, बाकी तो सब भ्रष्टाचार तो हर सरकारों में होता है। बाकी आप ग्रामीण परिवेश से हो कि शहर में? ग्रामीण परिवेश। तो ये सरकार फ्री में बांट रही है। फ्री में क्यों बांट रही है सरकार? पहली बात तो यदि किसान का धान का भाव निश्चित कर दे, उसके मतलब एमएसपी से डबल पैसा मिल जाए, और सिंचाई की सुविधा अच्छी तरह से हो जाए, और लाइट टाइम नहीं मिले, तो सरकार को फ्री में बांटने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। हम सरकार पे पलती नहीं है, हमारे पे सरकार पलती है। तो कैसे देखते हो आप ये फ्री वाली जो फ्री का नहीं देना चाहिए, एक भी सरकार को फ्री में दे क्यों? मैं तो एक पहली बात कह रहा हूँ, सरकार फ्री का क्यों दे रही है? सरकार यदि किसान के धान का भाव बढ़ा दे, जीरा, जैसे कि मैं एक खेत में बाजरी है, बाजरी का उदाहरण देकर बोल रहा हूँ, बाजरी जब बोते हैं 5 महीने से बाजरी तैयार होती है, 4.5-5 महीने से किसान बुआई से लेकर कटाई निराई गुड़ा कर मंडी में बेचता है, तब तक एक बाजरी का किलो यदि किसान बेचेगा तो एमएसपी का भाव यदि 26-27 रुपए चल रहा है, तो किसान से 20, 21, 22 कोई निश्चित नहीं है। कोई कहेगा 23 में लूंगा, कोई 22 में। यदि वो निश्चित हो जाए धान का भाव, तो किसान को कोई जरूरत ही नहीं है। नंबर एक पानी की बोतल है 1 मिनट में पैक हो जाती है, 20 रुपए में मिल रही है। एमएस धान का भाव है ही नहीं, आधे रुपए का मतलब 50 पैसे की चॉकलेट आती है, 1 रुपए की माचिस आती है, उस पर जो है जो एमआरपी निश्चित की हुई है, तो धान का भाव क्यों नहीं निश्चित कर रहे हैं? अच्छा, प्रॉब्लम सरकार को केंद्र से यदि 4 महीने किसान खेती नहीं करे, 2 महीने किसान 1 दिन के लिए बंद कर दें, सरकार की बैंड बज जाती है। सरकार हमको नहीं चला रही, हम सरकार को चला रहे हैं। तो केंद्र सरकार ये बिल लेके आई थी, और उस समय कांग्रेस ने उस समय सरकार ने क्यों लिया था? मैं कुछ सरकार यदि बिल लिया, सरकार बैकफुट पर क्यों आई? सरकार भी चुनाव के मोड़ से डर पे आई थी। सरकार ने 11 महीना 12 महीना बिल वापस नहीं लिया था, चुनाव से सिर्फ 3.5 महीने डर से ही बिल वापस लिया था। नहीं, चुनाव ये उस समय सबसे ज्यादा विरोध में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस का कौन सा नेता था चुनाव के बिल में? वहाँ मेरे को बताओ, एक नेता का नाम बताओ आप, जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें एक नाम आप बताओ, आप कौन सा था? आप बता दो, बस मैं कहूँगा कांग्रेस थे। आप बताइए, एक नाम बताइए आप पहले। ये कांग्रेस का समर्थक हूँ। नहीं, मैं श्योर, मेरी विचार आप वहाँ बैठने से ही विरोध होता है क्या? पर डे मीडिया से भी होता है, नहीं पर डे भी होता है। वहाँ राहुल गांधी के पर डे वहाँ सभी करेगी। यदि कांग्रेस सरकार केंद्र में होती तो बीजेपी और पूरी पार्टियां कांग्रेस का विरोध करती, और बीजेपी सरकार केंद्र में है तो कांग्रेस और सारी पार्टियां विरोध, तो ये निश्चित है। विरोध नहीं होगा तो एक पार्टी अपनी मनमर्जी चलेगी, मतलब विपक्षी विरोध था। विपक्ष को विरोध होना चाहिए। यदि विपक्ष होगा ही नहीं तो एक बंदा आपकी मनमर्जी चलाएगा। अच्छा, जैसे कि केंद्र सरकार में अभी तक इनकी प्योर सीटें हैं, मजबूती से इनकी सरकार पर पकड़ है, तो ये कांग्रेस की सुनते ही नहीं है, तो कोई भी काम नहीं होता है, कोई चीज यदि तो आप क्या सोच, मतलब आपका कहना है कि केंद्र सरकार में कुछ काम होते ही नहीं है? नहीं होता है, मतलब एक तरफा सिस्टम से हो रहा है। कैसे एक बताइए। अब कांग्रेस में बीजेपी की कोई नहीं सुनता है। राजस्थान सरकार में वर्तमान हालात में कांग्रेस की 100 मतलब जो सीटें हैं पूर्ण बहुमत में, बीजेपी भले माथा पकड़ ले आपका, बीजेपी की कोई राय नहीं सुनी नहीं, तो अपनी मन मर्जी विधानसभा में 200 सीटें होती है। कांग्रेस, एक बात सुना रहा हूँ, 200 सीटें
200 सीटें में 100 से प्लस है भाजपा की, नहीं कांग्रेस की। बीजेपी की प्योर सीटें नहीं है। तो बीजेपी कितने भी धरने कर दे, एक वो विधानसभा भवन होता है, वो बच्चों का कोई खेल घर नहीं है। वहाँ पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तख्ती लेकर बैठ जाते हैं। हमने उनको जगमारने के लिए इसलिए भेजा है कि आप वहाँ पर जाकर लड़ो और झंडे फहराओ। झंडे फहराने के लिए तो आपके पीछे लोग हैं ना, कोई भी हो, मतलब दोनों साइड से दोनों को राय लेके काम करना चाहिए। यूं नहीं है कांग्रेस है तो यहाँ पे कांग्रेस आपकी मनमर्जी चला रही है, जो भी अपना बिल पास करना है वो यहाँ से हो रहा है, और केंद्र में बीजेपी है वो अपना पास कर रही है। तो केंद्र सलाह मशवरा होना चाहिए। केंद्र सरकार पे आप दोस्त लगा रहे हो कि वो अपनी मन मर्जी से ऐसा एक नहीं, विकास नहीं चाहिए हमारे को, इतना विकास ही नहीं चाहिए। क्यों विकास करवा रहे हैं? इतना विकास तो होता रहेगा। जिस सरकार को पैसे चाहिए, मेरे को मैं यदि काम करवाऊंगा ना तो ही पैसे मिलेंगे। सरकार हमारे लिए नहीं, ये इतने विकास करवा रहे। मान ले सड़क ठीक है, सड़क से कितनी जमीन रुक रही है। एक किसान के पास बीकानेर श्री गंगानगर में जो एयरलाइन बन रहा है पंजाब से गुजरात, आपकी नजर में ये मतलब सड़कें नहीं होनी चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। हाँ, इतनी नहीं जहाँ तक सरकार किसान को शिफ्ट करे। आपको पता है आज सुनो आज ग्रामीणों की क्या हालात है आपको पता है? तो वैसे ही रहेंगे, कोई भी क्या हालात है आपको पता है? भाई को अपने खेत में चलने नहीं दे रहा है। तो अगर सड़कें नहीं होगी वहाँ, राजस्व रिकॉर्ड में वो दर्ज नहीं होगा तो भाई को चलने नहीं देगा। बात क्या कह रहा हूँ आप सुनिए। एक किसान हूँ, जैसे कि मैं खुद किसान हूँ। मेरी जमीन बाई चांस बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ में जो रोड बन रही है, 1 बीघा या 2 बीघा जमीन है मेरे नहर के किनारे, वहाँ से 4 लेन 8 लेन निकल, तो उसका आपको मुआवजा भी तो दे रही है। मुआवजा मेरे को शिफ्ट करे, मुआवजे से क्या होगा? आप मना कर दो मुआवजा लेने के लिए। मुआवजा सरकार मान लेगी आपकी? मैं कह दूंगा मैं मुआवजा लूंगा नहीं, या मुआवजा उस रेट में जमीन मिल रही है। सरकारी भाव क्या है? एक प्लॉट आप रामनगर या बाजार में लो, सरकारी भाव क्या है और ब्लैक में क्या भाव है? नहीं तो 7 करोड़ में नहीं मिल रहा आप कह रहे हो कि जो सरकार मुआवजा नहीं तो आप जो कह रहे हो कि जो सरकार मुआवजा देती है वो सही नहीं दे रही है। नहीं दे रही है। सरकारी भाव तो है ही क्या? आज एक ब्लैक में चीज आप बाजार में जो सरकारी भाव मंडी का हो, बाजार का हो, जो भी नगर का क्या भाव चल रहा है और ब्लैक में प्लॉट क्या चल रही है, आप बताओ ना। 10 गुना रेट में अंतर है। 10 सचिन पायलट और हनुमान जी बेनीवाल को दोनों को मतलब गठजोड़ करके इनको एक मतलब मौका दिया जाए। अच्छा। किसी को भी लाए सरकार, तो किसी का ग्रामीण परिवेश की तो आप बात ही छोड़ो। ग्रामीण तो मौज में है, परेशान तो शहर वाले ही है। ग्रामीणों को तो कोई नहीं सुनता है। ग्रामीण तो आपके खेती बाड़ी में ही मस्त